तो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए, विश्वास करने के लिए आवश्यक है। तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। आज समय है इस बात को समझने का, आज समय है इस चीज को समझने का, इस चीज को देखने का कि हम अपने विश्वास को कर्मों द्वारा दिखा पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे। आज लोग चैलेंज करते हैं हमें कि आप अपने आप को मसीहत या मसीह का कहते तो हो, लेकिन क्या आप मसीह जैसा स्वभाव रखते हो? क्या आपने मसीह को अपने जीवन में पहन रखा है? तो कई लोग हमें बताते हैं कि मैं अपना विश्वास आपको कर्मों द्वारा दिखाता हूं। आज ये समझने की चीज है मेरे प्रियो कि हम चीजों को किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से अपनी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। जब तक हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे, तब तक हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समय है, तब तक हमारे लिए बहुत ही कठिन समय है चीजों को समझने के लिए। और वो कहता है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। We believe in one God. We proclaim that we believe in one God, and the पौलुस भी आपको ये कहता है कि दुष्ट आत्मा भी जानते हैं ये बात, ये आप नहीं जानते हो, दुष्ट आत्मा भी जानते हैं और वो भी कहते हैं और थरथराते हैं। याद कीजिए, यीशु मसीह जब 40 दिन निराहार रहा तो क्या हुआ? यीशु मसीह जब 40 दिन निराहार रहा तो क्या हुआ? शैतान उसकी परीक्षा करने उसको मंदिर के कंगूरे पर ले गया और संसार के सारे विभव दिखाकर उससे क्या कहा? उससे कहा कि तू एक बार मेरे सामने झुक जा तो मैं सारी चीजें तुझे सौंप दूंगा। आज आवश्यक है ये सारी चीजें आपको समझने के लिए। आज आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में शैतान आपको भरमाता है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि आप परमेश्वर के हैं। लेकिन चौकस रहिए। इफ यू बिलीव इन गॉड, वी शुड ऑल्सो वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके आज्ञाओं का पालन कीजिए, उसके अनुसार कर्मों को कीजिए, जिससे कि आप परमेश्वर के ठहरे। लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या तू ये नहीं जानता? क्या शब्द यूज किया पौलुस ने? निकम्मे मनुष्य। निकम्मे मनुष्य की बात जब आप करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जिसका मोल परमेश्वर की दृष्टि में ना हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में भी तुच्छ जाना गया। और यहां पर जब आप देखते हो तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ये चीज। वो कहता है, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। आपको और मुझे इस बात को समझना है। हमें से बहुत सारे लोग विश्वास को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन उस विश्वास को हम कैसे दिखाते हैं या दिखा सकते हैं, उसके लिए कर्म का होना भी बहुत आवश्यक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप ये समझ लें या जान लें कि वास्तव में क्या है। और उसके लिए भी एग्जाम्पल दिया है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा? जब हमारे पिता अब्राहम ने इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा? उसने परमेश्वर के वचन को माना, विश्वास किया कि परमेश्वर ने बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मशक्कतों और प्रार्थनाओं के बाद उसके पुत्र को दिया है और परमेश्वर उसका बलिदान चाहता है। तो उसने एक बार भी नहीं सोचा और उसने परमेश्वर की इच्छा को अंजाम दिया और परमेश्वर ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए, उसके कर्मों का सम्मान करते हुए, लिखा है क्या वो
कर्म से या कर्मों से धार्मिक न ठहरा। आज आपको ये चीज समझनी है। एज अ पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड दिस एज अ यार्डस्टिक फॉर क्रिश्चियन लाइफ। आपको ये चीज समझनी है, वास्तव में ये चीज आपको जाननी है। अगर आप ये चीज जानते हैं तो वास्तव में आप बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। और बहुत ही साधारण चीज है, प्रतिदिन चौकस रहते हुए आपको अपने विश्वास को कर्मों द्वारा परखना है। प्रतिदिन चौकस रहते हुए आपको यह देखना है कि वास्तव में आप क्या कर रहे हैं। प्रतिदिन विश्वास में रहते हुए आपको यह देखना है कि क्या वास्तव में आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, या विश्वास रखने के साथ साथ कहीं ना कहीं हम शैतान की ओर तो नहीं जा रहे। ये सारी चीजें आपको समझनी है। और वो लिखता है, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। अतः तूने देख लिया, दैट मीन्स वी हैव टू सी दिस एज अ पर्सन कि हम क्या देखें कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर क्या किया। अ मैजिकल इफेक्ट वॉज क्रिएटेड। अगर वो विश्वास ही करता, चलिए इब्राहिम की बात ही करें, अगर वो विश्वास ही करता लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को ना मानता, यानी परमेश्वर ने जो आज्ञा उसे दी थी ना मानता, तो क्या होता? परमेश्वर की दृष्टि में वो निकम्मा ठहरता, लेकिन नहीं ठहरा, क्योंकि उसने विश्वास के साथ उस कर्म को अंजाम दिया जिसकी करने की आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी। आज मेरे और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से परमेश्वर को या किस तरह से चीजों को समझते हैं। जब तक हम चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम चीजों को करेंगे भी नहीं। आज मुझे और आपको ये बात समझनी है। एज अ पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक कद बढ़े तो इन दोनों चीजों को ब्लेंड करके अपने जीवन में आगे बढ़िए, इन चीजों को सम्मिश्रित करके अपने जीवन में आगे बढ़िए, जिस अनुसार परमेश्वर कहता है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। और वो कहता है कि तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। अगर हम विश्वास की सिद्धता चाहते हैं तो वी शुड वर्क इन टैंडम विद गॉड। अगर आप चाहते हैं कि विश्वास की सिद्धता पूर्ण हो तो हमें परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करते रहना होगा। अगर हम वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर ने हमें यह स्वतंत्र इच्छा देकर हमें यह बताया है कि वास्तव में हमें चुनना है कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। परमेश्वर ने एक यार्डस्टिक, एक पैमाना हमारे सामने रखा है। मानना ना मानना हम पर निर्भर करता है, और मानना ना मानना हम पर निर्भर करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझें, चीजों को देखें, चीजों को करें। और वो कहता है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर का क्या किया? विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। We believe in God, but we should work according to the will of God if we really called ourselves righteous. अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और धार्मिक हैं, तो न सिर्फ हम विश्वास करें बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस कर्म को भी अंजाम दें जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। और यहां आगे क्या लिखा है? और वो परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र। He was known as the friend of God. बहुत बड़ी उपाधि है परमेश्वर का मित्र कहलाना। आज का समय भी बहुत अच्छा नहीं है। चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ परेशानियां हैं, चारों तरफ दिक्कतें हैं।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, परेशान हैं, तंग हाल हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। और ऐसे में आवश्यक है कि हम अपने सीमित संसाधनों से जहां जहां जा सकते हैं, जो जो कर सकते हैं वो जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर की ही आज्ञा है, इच्छा है। If we really called ourselves righteous, अगर आप अपने आप को धार्मिक कहलाना चाहते हैं तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। As a follower of Christ, we should understand the real life of Christian life, real meaning of Christian life. एक वास्तविक अर्थ मसीह जीवन का हमारे सामने खुला होना चाहिए। क्या है, क्यों है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए भी। जब तक हम ये नहीं कर रहे तब तक हम जीवन में परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हम आजीवन ये कहते हुए गुजार देंगे कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रेज द गॉड, प्रभु आपके साथ हो, लेकिन क्या प्रभु आपके साथ है? बाइबल क्या कहती है आपको? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, यानी मैं और आप। लेकिन यहां विश्वास के साथ साथ विश्वास की क्रियाशीलता पर बात हो रही है। विश्वास की उस क्रियाशीलता को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये कभी समझ नहीं आएगा कि वास्तव में आपने किया तो बहुत कुछ, आपने मसीह का वचन सुनाया, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन वास्तविकता में जो क्रियाशीलता परमेश्वर आपसे चाहता था वो शायद आप नहीं कर पाए। न्याय के दिन क्या होगा? न्याय के दिन परमेश्वर अपने भाई और वालों से कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? और वो क्या कहेंगे? प्रभु हमने तेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। उसने कहा था मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार और बंदी गृह में था तो मुझसे मिलने नहीं आए। जो तुमने किसी छोटे के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। क्यों ऐसा कह रहा परमेश्वर? यीशु मसीह ने कहा तुम में से कोई बूढ़ा होना चाहे, तुम में से कोई बड़ा होना चाहे तो वो अपने आप को छोटा बनाए, यानी सबका सेवक बनाए। विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विश्वास की क्रियाशीलता से सब कुछ हो सकता है। विश्वास यदि स्वभाव से कर्म सहित ना हो तो वो मरा हुआ है। ये समझना है आज मुझे और आपको। और जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक हम जीवन में शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मुझे और आपको ये आवश्यक रूप में समझना है कि हम क्या हैं और क्या करके हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। सीधा रास्ता। क्या लिखा आगे? इस प्रकार देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्म से भी धर्मी ठहरता है। We believe in one God, we believe in Christ, we believe in God and everything that is written in the Bible. But अगर हम चीजों को उस रूप में नहीं समझते जिस रूप में हमें समझना चाहिए, तो हम वास्तव में क्या हैं? अभी तक हम दूध पीते हुए बच्चे। हमें बहुत सरल मैसेज चाहिए जो हम अंडरस्टैंड कर सकें, जो समझ सकें। हम अभी तक परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाए, बस विश्वास ही करते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं उसको मानने के लिए शायद हमें अभी भी बहुत बड़ा होने की आवश्यकता है। हमारा शारीरिक कद तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन शायद हम आध्यात्मिक रूप से अपने कद को नहीं बढ़ा पाए। आध्यात्मिक रूप से हम अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाए।
आज आपको और मुझे इस बात को समझना है, लेकिन कि वास्तव में अगर कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर के होके करें, परमेश्वर के साथ मिलकर करें, परमेश्वर को जानकर करें, परमेश्वर की वास्तविक आज्ञा को मानकर करें। क्योंकि हमारा उद्देश्य परमेश्वर के साथ रहना है। कि यीशु मसीह आपको कहता है, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज आवश्यक है हम इस बात को समझें, आज आवश्यक है हम इस बात को जानें कि वास्तव में परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। उसके बाद जो एग्जाम्पल दिया गया वो अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा तो दूसरे मार्ग से विदा किया। इसका मतलब परमेश्वर जो लोगों को देखता है एक्शन करते हुए, वो किसी भी तरह से आते हो, किसी भी जगह से आते हो, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूर्खों और निकम्मों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। कि they not only believe in Christ, they not only believe in God, but they believe in action. राहाब वेश्या जो कि वेश्या थी, उसके घर में जब परमेश्वर के दूत उतारे गए तब उसने भी परमेश्वर के डायरेक्शन को पाकर कर्म किया और उन्हें दूसरे मार्ग से विदा किया। आज मुझे और आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। As a person, we should understand the real meaning of the word of God. हमें समझना है हम क्या हैं और क्या होना चाहिए हमें। क्या लिखता है? तो क्या वो अपने कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरी? आज आपको ये मुझे समझना है, क्या हम वास्तव में धर्मी अगर कहलाते हैं तो हमें कंप्लीट राइचस या कंप्लीट राइचसनेस की आवश्यकता है, पूर्ण धार्मिकता की आवश्यकता है, जो हमें विश्वास से नहीं, विश्वास और कर्म के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। आज मुझे और आपको ये वास्तव में समझना है, ये जानना है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। आगे वो लिखता है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिया। देह आत्मा बिना क्या है? मरी हुई है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आप लंबे चौड़े हैं, स्मार्ट हैं, सब कुछ है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपके अंदर से आत्मा निकल जाए तो सब कुछ व्यर्थ है। ना आपका स्वास्थ्य, ना आपकी सुंदरता, ना आपकी लंबाई चौड़ाई, सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल गई। उसी तरह पौलुस लिखता है, विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। इफ यू बिलीव इन क्राइस्ट, इफ यू बिलीव इन गॉड, इफ यू बिलीव इन एवरीथिंग विच इज रिटन इन द बाइबल, लेकिन अगर हम उस पर काम ना करें तो हम वास्तव में परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी शिद्दत से परमेश्वर को अपने जीवन में उतारें और परमेश्वर के कहे अनुसार, परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यों को करें और अपने फलों द्वारा लोगों को दिखा सके कि हम परमेश्वर के। बड़े विश्वास के साथ ये वचन मैं आपको सौंपता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, दिन की तमाम आशीषों के लिए, रहम के लिए, मदद के लिए, रहनुमाई के लिए। इस समय विशेष रूप से जो वचन आपका के द्वारा दिया गया है उसको लोग सुने, विश्वास करें, आपको धन्यवाद दे सकें। आने वाला समय हर एक के लिए एक अच्छा समय हो और हम वास्तव में अपने महत्व को समझकर विश्वास को कर्म सहित लोगों को दिखा सकें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।